हम भिखारी नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी भिखारी नहीं हैं। बुद्ध भी भिखारी नहीं थे। और सम्राट अशोक तो सम्राट थे पूरे दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र के, जो ईरान से लेके बर्मा तक फैला हुआ था। हमारा कोई भी संत कभी भिखारी नहीं रहा। उसने कभी किसी के दरवाजे पे खड़े होके हाथ फैला के हाथ नीचा करके रोटी नहीं मांगी, ना ही रोटी खाई। हमारा इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक, समणों का इतिहास, हाथ ऊपर कर कर किसी को कुछ देने का, खास तौर से रोटी सब्जी देने का रहा है। ये गौरवशाली इतिहास, एक कहानी, एक कविता नहीं मिलती जब कभी ये कोई कहता हो कि एक समण किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। और सारी कहानियाँ मिलती हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब बमण समणों के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। याचक है, कुछ मांगता है, खाने को मांगता है, पिंडदान मांगता है। और पिंडदान की कहानी तो आज तक भी है। जो खाने की पिंडी होती है, पिंडी माने लड्डू, वो तो आज तक भी जाता है मुर्दों के साथ। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, तो देने वाले की जगह लाइन लगाकर लेने वाले बन जाइए। इतिहास अपने आप ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं बता सकता कि हमारे लोग लाइनों में लग लग कर भंडारा क्यों खाते हैं, लाइनों में लग लग कर हाथ नीचे करके किसी का दिया हुआ क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, और ये किसने आरंभ किया। ये भंडारे संडारे जिनको हम लगाया करते थे, जिनको हम खिलाया करते थे, जो अनाथ पिंडक यानी सुदत्त, पूरे दिन का भंडारा चलता था। और पूरे दिन के भंडारे में जितने लोग आते थे, राहगीर, मुसाफिर, भिक्खू भिक्खुणी, जो अपाहिज थे, जो लूले थे, जो लंगड़े थे, जिनका कोई आसरा नहीं था, जो बीमार थे, उनको वो खाना खिलाता था। आज भी पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें सिर्फ भिक्खू संघों या भिक्खुओं को खाना खिलाया जाता है। और खिलाने वाले साधारण लोग होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग लाइन में लग के हाथ मांग के खुद खाना खाएं। पर भारत में ऐसा होता है। भारत में हमारे लोगों को कहीं वो गौरवशाली इतिहास याद ना आ जाए, इसलिए उनको मंगता, भिखमंगता, याचका, लाइन लाइन लगा के खाना खिलाना, भिखारी बना के रखा हुआ है पूरा टोटल, ताकि वो कहीं अपना इतिहास खिलाने का याद ना आ जाए। छोटे छोटे अलग अलग जो फेस्टिवल लोगों ने बना रखे हैं, उसमें वो भंडारा लगाते हैं। खिलाने वाले लोग सारे वमन हैं और खाने वाले सारे लोग समण हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि समण खाना खिला रहे हों और वमन लाइन में लगे हों। कोई उदाहरण नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जबकि लाइन लगा के वो खा रहे हों। और वमनों ने जो फ्री का खाना खाया, वो भी बहुत शान के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बैठकर, पैर छुलाकर, दान दक्षिणा लेकर, पैसा लेकर, खुशामद कर कर ऐसा सिस्टम बनाया। यानी जो याचक थे, उन्होंने खाना भी खाया तो हमसे याचना कराई और हमसे याचना करा के खाना खाया। सारे लोग समण याचना करते हैं। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इसको 14 अप्रैल को ख़त्म करना चाहिए। इसको पूरी तरह से अपने खून और जीन में से निकालना चाहिए, जो ज़बरदस्ती हमारे में डाला हुआ है। 14 तारीख को लोग जगह जगह पैसा इकट्ठा करके भंडारा लगाएंगे। पहले तो वो खुद पैसा मांग के लोगों से हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि हमको पैसा दे दो, हमको भंडारा लगाना है, हमको 14 अप्रैल को खाना खिलाना है। और उसके बाद फिर जब वो खाना बनाते हैं तो हमारे लोगों को फिर लाइन में लगा के भीख मांगने की आदत सिखाते हैं और भीख मांगना सिखाते हैं, लाइन में लगाते हैं। बड़ी बेइज्जती के साथ खाना खिलाते हैं और बड़ी बेइज्जती के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग जो खाने के लिए भंडारे के नाम से पैसा लेके आता है। निगाह नीची झुकी रह रहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि हमको पैसा दे दो, खाना खिलाना है। क्या फ़ायदा ऐसे भंडारे का, जहाँ खुद भी जाके भिखारी बनो, किसी का पैसा लेके आओ और फिर लोगों को भी भिखारी बनाओ। भीख खुद मांग रहे हो और फिर भिखारी बना रहे हो। चाहो दोनों तरफ भिखारी हैं, खिलाने वाला भी भिखारी और खाने वाला भी भिखारी। कौन सा गौरवशाली इतिहास है जो 14 अप्रैल को तुम पन्ने पलट रहे हो। बाबा साहब ने कब लाइन में लग के खाना खाया और कब ये कहा कि तुम अपने लोगों को भिखारी बना के खिलाना। ये बातें बहुत गंभीर बातें हैं। इन गंभीर बातों पर चिंतन करना चाहिए और इसको लोगों को बोलना चाहिए कि हम भोजन समाज नहीं हैं, हम गौरवशाली समण समाज हैं, समण संघ हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, जिनके इतिहास में एक भिखारी नहीं है।
शुरू से लेकर आखिर तक एक समल भिखारी नहीं मिलेगा, एक सिंगल कहानी नहीं है जिसमें हम भिखारी हों। और 14 अप्रैल को हम सारे भिखारी बन जाते हैं। 14 अप्रैल को लाइन लगा के और सांझ से भिखारी बनते हैं, लाइन में लग के। खिलाने वाला हमको डांटता है, फटकारता है, हाथ पर रख के खिलाता है और हमको खाने के लिए थोड़ी मात्रा देता है, फिर दोबारा लाइन में लगता है। और हमारे लोग उस खाने को इकट्ठा करके ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ मिलने है और क्या नहीं मिलने वाली है। अगर पुराना इतिहास उठा के देखें और पुरानी बात अगर कभी देखें आप, तो आप ये पाएंगे कि हम लोग खिलाने वाले थे। सुदत्त का जिक्र आता है, जिनके यहाँ अनाथ पिंडक बोलते थे। अनाथ लोगों का पिंडक यानी अनाथ लोगों को पिंडी देने वाला, भोजन की पिंडी देने वाला, भोजन के छोटे छोटे लड्डू देने वाला, पिंडी बोलते हैं लड्डू को, अनाथ पिंडक हुआ करता था। कोई जिक्र नहीं मिलता कहीं कोई वमण कोई अनाथ पिंडक रहा हो, कहीं जिक्र नहीं मिलता कि किसी वमण ने कभी